देश संविधान से चलता है, सरिया से नहीं साहब। वक्फ बोर्ड आज से नहीं चले, 14 साल से चल रही है। वक्फ बोर्ड पे किसी गरीब के लिए अस्पताल बना है नहीं बना है, कॉलेज बना है नहीं बना है। ये ओवैसी जो ऐसा सब बयान दे रहे हैं ना, उनके पास में खुद वक्फ की कितनी संपत्ति है उनको खुद नहीं पता, वो खुद कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये वही मोदी जी की सरकार है। अरे साहब, मोदी ना झुका था और ना कभी झुकेगा। क्या वक्फ बोर्ड में महिलाओं को जगह मिली है? क्या वक्फ बोर्ड में दलित पिछड़ों को, पसमानदा मुसलमानों को जगह मिली है? नहीं मिली है। तमिलनाडु का 1500 साल 1600 साल पुराना मंदिर, एक गांव, उसको पूरा बोल दिया गया कि ये वक्फ की संपत्ति है। कहाँ से भाई? ये मोदी जी की सरकार है। 370 भी हटाया, 3 तलाक भी लाया और पास हो गया तो देश के तमाम कोने से धरना प्रदर्शन होगा। चीटी भी नहीं मिलने वाली। वक्फ बोर्ड से गरीब मुसलमानों का उद्धार होने वाला है, महिलाओं का सम्मान होने वाला है। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम सलमान है। जो आज वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश किया गया, क्या आप वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के पक्ष में हैं या विरोध में? ना हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। वक्फ बोर्ड आज से नहीं चले, 14 साल से चल रही है। जब 70 साल हुकूमत करी है कांग्रेस ने, जब कौन एक्शन उठाया? आज 15 साल से क्यों एक्शन उठाया जा रही है? अगर बार बदला दो। और ये आपस में सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। ये आपस में लड़वाया जा रही है, एक दूसरे लड़वाया जा रहा है। इनको प्रूफ है, दो दिखाएंगे वक्फ बोर्ड वाले। सरकार तो यही तो कह रही है, जो जिन जमीनों के वक्फ बोर्ड के पास कागज है उनको दिखा दो, वो आपकी, और जो नहीं है वो सरकार के अधीन हो। सरकार और 14 साल से चल रही है वक्फ बोर्ड। ये नहीं, 14 साल से आपसे किसने कह दी? हमने अपने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, बचपन को। बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। आपको पता है देश में पहली बार वक्फ बोर्ड कब सरकार लाई थी? ये नहीं पता हमारे बारे में। और ये बताइए, वक्फ बोर्ड से क्या क्या फायदे आपको मिले हैं? वक्फ बोर्ड से कब्रिस्तान मिले हैं, जगह मिली है, दिल्ली की जगह मिली है। किसी गरीब मुसलमान का आज तक कोई फायदा हुआ है? हुआ है, मदरसे बने, मस्जिद में मदरसे में हमारे बच्चे पढ़ते हैं गरीब। मस्जिद मदरसे बने हैं, उसके अलावा कोई कॉलेज या कोई हॉस्पिटल बनाए हैं? नहीं, ये नहीं बने बस। तो ये बनने चाहिए, सरकार यही तो कह रही है, इसलिए अमेंडमेंट किया। हाँ, ये बनने चाहिए। तो जब सरकार के अधीन हो जाएगा, अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा तो तभी वो बन पाएंगे। हाँ, सही कह। क्या कहेंगे सर, जो आज वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, पेश किया गया है? कुछ देर बाद पूरा देश सुनेगा और जब लोकसभा में सभापति जी बोलेंगे दोज इन फेवर से आए और सदन में बैठे देश के सांसद, एनडीए के सांसद ध्वनि मत से आए बोलेंगे और पूरा देश उनके साथ, उनके समर्थन में बोलेगा, तो समझ लीजिए भाई साहब, जो एक कब्जा का चला आ रहा था चलन, वो चलन खत्म होने का समय आ जाएगा। लोकसभा के बाद राज्यसभा, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति जी की मोहर लगनी तय है। लेकिन मेन मुद्दा आता है कि आपने वक्फ बोर्ड बिल लाया। वक्फ बोर्ड बिल की क्या जरूरत थी? एक बात बताइए, आप जाकर किसी गरीब मुसलमान से पूछिए, क्या उनके बच्चों का कोई लाभ वक्फ बोर्ड ने किया है? क्या किसी गरीब मुसलमान को वक्फ बोर्ड ने पक्का मकान देने का काम किया है? क्या किसी गरीब मुसलमान को वक्फ बोर्ड ने रहने के लिए 20 गज 25 गज की ज़मीन दी है? क्या किसी वक्फ बोर्ड ने अस्पताल बनाने का काम किया है जहां गरीब मुसलमानों का इलाज हो सके? क्या वक्फ बोर्ड में महिलाओं को जगह मिली है? क्या वक्फ बोर्ड में दलित पिछड़ों को, पसमानदा मुसलमानों को जगह मिली है? नहीं मिली है। बिल्कुल एक मोनोपोलियो के तरह चल रहा था। ओवैसी कह रहे हैं हमारे सरिया कानून को दबाया जा रहा है और हमारे जो अधिकार हैं उनको छीना जा रहा है। देखिए, ये भारत है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में देश संविधान से चलता है, सरिया से नहीं साहब। देश संविधान से चलता है और ये देश संविधान से चलेगा। संविधान को ना मानने वाले को मैं तो वही कहना चाहता हूँ, ये केवल संविधान की बात करते हैं, संविधान को वास्तविकता में मानने का काम नहीं करते। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, देश के संविधान में जो बिल पास होगा, फिर उसके बाद जब देश के मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचेगा, फिर उसके बाद देखिए, और उसके बाद अभी तक वक्फ बोर्ड में क्या है, 1 करोड़ इतनी सारी ज़मीनें होने के बाद देखिए 3 तरह की ज़मीनें हैं। पहली देश के सेना के पास, दूसरी रेलवे के पास, तीसरी
वक्फ बोर्ड के पास। अब देश की सेना तो सेना स्कूल चलाती है, सेना भवन चलाती है, सेना का अस्पताल चलाती है, रेलवे का स्कूल चलाती है, रेलवे का अस्पताल चलाती है, अपने सैनिक अपने जो कर्मी हैं उनको तनख्वाह भी बांटती है। अब वक्फ बोर्ड की बात आती है, वक्फ बोर्ड क्या देश में जितने भी ये मौलवी हैं उनको तनख्वाह देने का काम करता है? नहीं करता। क्या कोई वक्फ बोर्ड पे किसी गरीब के लिए अस्पताल बनाए? नहीं बनाए। कॉलेज बनाए? नहीं बनाए। मेडिकल कॉलेज बनाए? नहीं बनाए। आंगनबाड़ी केंद्र बनाए? नहीं बनाए। बच्चों के उत्थान के लिए कोई केंद्र बनाए? नहीं बनाए। महिलाओं के उत्थान के लिए कोई केंद्र बनाए? नहीं बनाए। गरीबों को उभारने के लिए कोई केंद्र बनाए? नहीं बनाए। तो भैया इतनी सारी ज़मीनें रखते हो और उसके बाद इतनी ज़मीनें होने के बाद ये 1 करोड़ का मुनाफा दिखाते हैं। अब वही केंद्र सरकार कहती है कि सालाना 1200 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा होगा। अब जब ये 1200 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा होगा तो गरीब मुसलमानों को जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? गरीब मुसलमानों के बच्चों का इलाज होगा कि नहीं होगा? गरीब मुसलमान के बच्चे मदरसे के बजाय स्कूल में पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे? उनको अच्छे इलाज की सुविधा चाहिए। क्या कांग्रेस जो विपक्ष के लोग हैं ये वही चाहते हैं कि वो सदैव पंचर का काम ही करे, और मोदी नहीं चाहते वो पंचर का काम करे। मोदी चाहते हैं वो उनके बच्चे भी उनके सेना में जाए, उनके बच्चे भी डॉक्टर बने, उनके बच्चे भी इंजीनियर बने। क्या कहेंगे जो असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं अगर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास हो गया देश के तमाम कोने से धरना प्रदर्शन किए जाएंगे? सबसे बड़ी बात है ना, ये ओवैसी जो ऐसा सब बयान दे रहे हैं ना, उनके पास में खुद वक्फ की कितनी संपत्ति है उनको खुद नहीं पता। वो खुद कब्जा करके बैठे हुए हैं, नहीं तो वो ऐसी ऐसी बातें नहीं करते। ये कह रहे हैं हमारे शरिया का जो कानून है और जो हमारे अधिकार हैं, हमारी ज़मीनें हैं मस्जिद और कब्रिस्तान की, उनको सरकार छीनने का काम कर रही है। कुछ भी ऐसा नहीं कर रही है सर। आज ये सब फालतू की बातें हैं कि ये कब्रिस्तान को छीन ले रहे हैं, ये मस्जिद को छीन ले रहे हैं। अरे कौन सा मस्जिद आपसे छीन लिया गया? जो अगर इलीगल है उसको छीनने का काम करेगी सरकार। जो इलीगल है, जो इलीगल मदरसा चल रहे हैं उसको छीनेगी सरकार। जो लीगली बनी हुई है उसको क्यों छीनेगी? अगर जो वक्फ का प्रॉपर्टी का पेपर है आपके पास में उसको क्यों वो छीनेगी? वक्फ का प्रॉपर्टी, देखिए बात क्या होता है ना कि 2013 के पहले जब कोई वक्फ करता था तो उसकी डीड बनती थी, उसका कागज पत्तर रहता था। मगर कांग्रेस ने क्या किया 2013 में? एक वर्ड ला दिया, वर्क बाय यूज़र। अगर आपके पास में कागज नहीं है तो वर्क बाय यूज़र बोल दो उसको। ये सबसे गंदा चीज़ था। आज किसी का भी लैंड 2010 में भी सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, 1979 में भी रूलिंग है कि किसी भी गैर मुस्लिम का संपत्ति वक्फ बोर्ड में नहीं जा सकता। मगर इन्होंने 2013 में संशोधन ऐसा कर दिया कि किसी का भी लैंड वक्फ बोर्ड में जा सकता है। मतलब हिंदू का भी हो, चाहे सिख का हो, चाहे पारसी का हो, किसी का भी। ये कह रहे हैं कि तमाम मुस्लिम संगठन के कोई भी वक्फ के नाम कर सकता है जमीन जायदाद है। देखिए मुझे आज तक मैंने जितने मुसलमान से पूछा है कि आपने वक्फ किया है, वो बोलते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया है। तो इतने 9.78 लाख एकड़ ज़मीन इनके पास आई कहाँ से? ये सब कब्जा किया हुआ है। तमिलनाडु का 1500 साल 1600 साल पुराना मंदिर, एक गांव, उसको पूरा बोल दिया गया कि ये वक्फ की संपत्ति है। कहाँ से भाई? कैसे हो जाती है वक्फ की संपत्ति? इस्लामिक धर्म ही 1400 साल पहले आया। अच्छा। और 1600 साल पुराने मंदिर पे दावा कर देते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी की आपने बात की, उनसे पूछिए आपके दादाजी थे हैदराबाद के निजाम। आपके दादाजी असदुद्दीन ओवैसी को तो मुसलमान, हमारे मुसलमान भाई भी सीरियस नहीं लेते हैं। सीधी सी बात है। असदुद्दीन ओवैसी को हमारे मुसलमान भाई भी सीरियस नहीं लेते हैं। उनके कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को तो मुसलमान भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बात बताइए, ओवैसी वही है ना जो कहते थे कश्मीर से कोई 370 हटा नहीं पाएगा, और डंके की चोट पर कहते थे। अमित शाह जी ने कहा हटा कर दिखाएंगे, हटा कर दिखाया, कोई मक्खी तक नहीं भिनभिनाई साहब। ये कहते थे 3 तलाक कोई ला नहीं पाएगा। अमित शाह जी ने कहा था 3 तलाक बिल महिलाओं के सम्मान के लिए लाएंगे, कोई मक्खी नहीं भिनभिनाई साहब।
ये असरुद्दीन ओवैसी यही कहते थे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा। अमित शाह जी ने कहा था, आज भी अमित शाह जी उसी अंदाज में कह रहे हैं कि सबको मानना पड़ेगा, जब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। और विपक्षी कह रहे हैं ये तो थोपा जा रहा है विपक्ष के ऊपर भी। देखिए थोपा नहीं जा रहा, आप कह रहे थोपा जा रहा है। देश के मुसलमान, देखिए देश के मुसलमान आज किस तरह से खुशियां मना रहे हैं। देश का मुसलमान मिठाइयां बांट रहा है, देश की हमारी मुसलमान बहनें जाकर मिठाइयां बांट रही है। बीजेपी के एजेंट है। अरे बीजेपी का कोई एजेंट नहीं है भाई, आप तो कहते थे बीजेपी का कोई मुसलमान वोट ही नहीं देता। बीजेपी कहती है बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, कांग्रेस कहती थी बीजेपी की बी टीम ओवैसी है। ओवैसी को इंडिया गठबंधन में नहीं रखा, विपक्ष में तो था ओवैसी, तो इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं आया? कांग्रेस तो बड़ा गठबंधन बनाया तो क्यों नहीं आया? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं जब पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी के पास थी तब ये बिल क्यों नहीं लाया गया? हैदराबाद के निजाम असदुद्दीन ओवैसी के दादा थे और वो कहते थे हम पाकिस्तान में जाएंगे, हिंदुस्तान में नहीं जाएंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ओवैसी के दादाजी को मगई पान खिला के बोल दिया था ये पान खा लो, बाहर भारत की सेना खड़ी है, चुपचाप आ जाओ। तो वो निजाम जी ने पान खा लिया था। अच्छा, तो वो छोड़ दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमान भी सीरियसली नहीं लेते हैं, मुसलमान भी जागरूक हैं। अच्छा। वो सब चीज जानते हैं क्या हो रहा है देश में। क्या कहेंगे सर, जो आज लोकसभा के अंदर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पेश कर दिया गया, तमाम मुस्लिम संगठन ये कह रहे हैं अगर ये पास हो गया तो देश के तमाम कोने से धरना प्रदर्शन होगा। चीटी भी नहीं मिलने वाली। मैं आपको इतनी दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ कि विपक्षियों अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। अगर थोड़ी सी इंसानियत बची है तो इंसानियत के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बिल का आप प्रस्ताव पारित होने दो, क्योंकि आपकी राजनीति अब नहीं चलने वाली। बीजेपी तब क्यों इस बिल को नहीं लाई जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी? आज बैसाखी की सरकार है। आज मेरी बात सुनो, जितनी सरकार पहले थी उससे ज्यादा मजबूत है ये बैसाखी, हमारी इतनी मजबूत है। ये पूरे 5 लाख। और सुनो, जो बिल अब तक पास नहीं हुए वो बिल पास होने वाले हैं और एक से एक कानून आएगा और विपक्षियों को धराशायी करके ये कल की डेट में, आज नहीं तो कल इस पर चर्चा लागू है और कल की डेट में ये पास ना हो तो जो मर्जी कहते ना, अमित शाह जी का कहना है पास होकर रहेगा, कुछ भी हो जाए। जिस तरह धारा 370 हटी, कहते ना कि वहाँ पे धमाकेदार ये हो जाएगा जी वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, चीटी नहीं मरी, पास हो गया। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अपने 3 साथियों पे ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा आया, आग लग जाएगी, लगी क्या? माचिस भी नहीं जली। भैया अब कुछ नहीं होने वाला, जो सरकार है वो मजबूत है और जो उसने करना है वो पूर्ण रूप से करके रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी तब तो लाई नहीं, और अब 2024 में जब इस बिल को लाने का काम किया मोदी जी ने, तब यही फरफरा रहे थे, छाती पीट रहे थे और खुशियां मना रहे थे कि हमने मोदी को झुकाने का काम किया, वक्त बिल को लौटाना पड़ा। और आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ दुबक कर बैठे हो? ये वही मोदी है, ये वही मोदी जी की सरकार है। अरे साहब, मोदी ना झुका था और ना कभी झुकेगा। मोदी जी ठीकरा फोड़ रहे हैं नायडू पे, नीतीश पे और जयंत चौधरी पे, इसलिए लाया जा रहा है। देखिए नीतीश जी के पास, नायडू जी के पास लड्डू लेकर गए, बर्फी लेकर गए, जलेबियां लेकर गए, अरे घी के डब्बे लेकर गए, लेकिन नायडू जी ने देश का भला सोचा, उन परिवारवादियों का भला नहीं सोचा। नीतीश चाचा ने देश की बात सोची, उन दंगाइयों के विषय में नहीं सोचा और जो वक्त के नाम से जमीन कब्जा करने की बात करते हैं उनका साथ नहीं दिया। नीतीश जी ने खुलकर कहा जो देश के साथ है हम उसके साथ है और खुलकर मोदी जी के साथ
और मोदी जी के साथ खुलकर सदन में देने का काम करें। और जाकर देखिए ना, जेडीयू की आज गर्जना हुई संसद के अंदर। ललन सिंह जी ने ऐसी हुंकार भरी कि कांग्रेसी भी थर्रा गए। अरे जाकर देखिए ना, ये लाल टोपी वाले अखिलेश यादव अध्यक्ष की चिंता कर रहे थे, अमित शाह जी ने ऐसी घुट्टी पिलाई, बेचारे बैठे के बैठे रह गए। आपको नहीं लग रहा कि विपक्ष के नेताओं का अमित शाह जी कोई मौका नहीं छोड़ते मजाक उड़ाने का? देखिए, विपक्ष के नेताओं का मजाक अमित शाह जी नहीं उड़ाते, विपक्ष के नेता मजाक अपना खुद ब खुद उड़ाते हैं। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि वो फलाना वो ठिकाना वो, जाकर देखिए आज किस तरह से देश का मुसलमान खुशियां मना रहा है। ये महिलाएं हैं, देखिए किस तरह से सौगातें मोदी का तोहफा दे रही है। कह रहे बीजेपी के एजेंट कर रहे थे, शुक्रिया तो आप आज एजेंट हो गए। कल तक तो कहते थे भाजपा के पास एक मुसलमान भी नहीं, एक मुसलमान भी नहीं, आज भाजपा के एजेंट भी बन गए। अरे भैया 2029 में देखो क्या होने वाला है। और लाल टोपी तो खतरे की घंटी 27 में बज जाएगी। विपक्षी कह रहे हैं 29 में तो बोरिया बिस्तरा बीजेपी का बंधने वाला है। अरे भैया, राहुल भैया विदेशी नागरिक लेने के लिए जुगत में दौड़ रहे हैं। कभी फ्रांस, कभी अमेरिका, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी कनाडा, न जाने कहाँ कहाँ भागते हैं, लेकिन कोई विदेशी उनको नागरिकता देता ही नहीं है। अच्छा, तो क्या लग रहा है अगर ये पास हो जाता है तो क्या क्या फायदा देश को और मुसलमानों को मिले? मुसलमान बहनों को सम्मान मिलेगा, दलित मुसलमानों को, पिछड़े मुसलमानों को, आदिवासी जो मुसलमान भाई हैं उनको सम्मान मिलेगा, जो गरीब मुसलमान हैं उनको न्याय मिलेगा, जिनके पास खाने के पैसे नहीं है उनको ज़मीनें दी जाएगी, उन जो वक्त के पैसे से उनके घर का उत्थान होगा। और देखते जाइए, मोदी जी वही है, जाकर देखिए 370 हटवाया तो देखिए आज कश्मीर खुशहाली के गीत गुनगुना रहा है। उसी कश्मीर में राहुल भैया, प्रियंका दीदी बर्फ के गोले से खेलती है जहाँ बम के गोले चलते थे। अब जब 2 साल बाद आप देखिएगा जैसे कश्मीर लहला रहा है, खुशियों की होली खेल रहा है, जैसे कश्मीर में बर्फ की होली खेली जा रही है, कश्मीर के सड़कों पर तिरंगे झंडे लहराए जा रहे हैं, कश्मीर के लाल चौक पर झंडे लहराए जा रहे हैं। उसी तरह वक्फ बोर्ड से गरीब मुसलमानों का उद्धार होने वाला है, महिलाओं का सम्मान होने वाला है, दलित मुसलमानों का सम्मान होने वाला है। तमाम मुस्लिम संगठन और असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं अभी मुसलमानों की ज़मीनें हड़पी जा रही हैं, फिर दलितों की हड़पी जाएंगी, फिर आदिवासियों की हड़पी जाएंगी, फिर अगड़ा पिछड़ा धीरे धीरे सबकी हड़प लेगी सरकार। अरे ओवैसी जी, अपने घर में बैठे रहिए, अब कुछ नहीं होने वाला आपका। ये मोदी जी की सरकार है, 370 भी हटाया, 3 तलाक भी लाया और अब वक्फ बोर्ड में संशोधन करके देश के विकास में उद्धार करने वाले हैं और देश की गति को और बढ़ाने वाले हैं। देश में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका उद्धार होगा, सबका विकास होगा। इसलिए मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास।